बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 अस्थिदान पौराणिक कथा का अध्ययन किया था, जिसमें सुर और असुरों का युद्ध हो रहा था, जिससे देवता असुर से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास में उपाय लेने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया और कहा कि सरस्वती नदी के तट पर दधीची नाम के ऋषि रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और अपनी विपत्ति सुनाओ, अपने दुख सुनाओ, तुम्हें क्या क्या परेशानी है वो सुनाओ और उनके प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियां दान कर दे। सूर्य यानी कि देवता चकित होकर बोले, अस्थियां? अस्थियों से क्या होगा? तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषि दधीची की अस्थियां लाकर अपने कारीगर त्वष्टा को देना, वह उनसे वज्र नाम का एक अस्त्र बनाएगा। अस्त्र यानी जो फेंक कर चलाने वाला जो हथियार रहता है उसे कहते हैं। उससे ही वृत्तासुर मारा जा सकेगा। इंद्र बोले, पितामह, ऋषि दधीची अपनी अस्थियां क्यों दान देंगे और उनसे हम मांगेंगे भी कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषि दधीची का जन्म परोपकार के लिए हुआ है। संकटग्रस्त यानी संकट में फंसा हुआ लोगों की रक्षा करने में परोपकारी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। तुम मांगकर तो देखो। वैसे तो ऋषि दधीची तुम्हारी विपत्ति भाप लेंगे और बिना मांगे ही अपनी अस्थियां दे देंगे। मतलब तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारे दुख का कारण वो समझ लेंगे और वो बिना मांगे ही अपनी अस्थियां दे देंगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद लेकर देवता चल पड़े। सरस्वती नदी के तट पर बहुत ही शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीची का आश्रम था। चारों ओर घने वृक्षों और लताओं से घिरे हुए कुंज थे, जिनमें भांति भांति के पक्षी चहक रहे थे, यानी अलग अलग तरह के पक्षी चहक रहे थे। फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। गुंजार यानी भौरों की आवाज़। हिंसक पशुओं के साथ अहिंसक पशु निर्भय विचर रहे थे। ऋषि की करुणा और परोपकार के प्रभाव से पशु पक्षी तक अपना स्वाभाविक वैर यानी शत्रुता भूलकर परस्पर प्रेम में से रहते थे। एक मृग छोने यानी हिरण के बच्चे के पैर में कुश की नोक घुस जाने से घाव हो गया था। ऋषि दधीची उसकी देखभाल कर रहे थे। उसी समय सुरों का दल वहां आ गए, यानी कि देवता का दल वहां आ पहुंचा। देवताओं को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, स्वागत। मेरा अहोभाग्य है कि आपने इस कुटिया को पवित्र किया। आइए पधारिए। दधीची का तन मन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इंद्र बोले, ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। आपके यश का सौरभ यानी सुगंध तीनों लोकों में फैला है। आपके परोपकार की गाथाएं गणवर्णक गाते हैं। पाताल में नाग कन्याएं आपका गुणगान करती है। आपकी प्रशंसा से सकुचाकर यानी झिझकना। ऋषि ने कहा, आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। मुझ वनवासी का आतिथ्य ग्रहण कर कृपा कीजिए। आश्रम में विश्राम कर इस पवित्र बनाइए। निसंकोच आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ।